पहले कभी इतिहास में ऐसा नजारा आपने नहीं देखा होगा। उस पार सेना है, इस बार आतंकवादी हैं हम लोग, घोषित किए जा चुके हैं। रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ हुआ, जिंदगी के साथ छेड़छाड़ हुआ, सपनों को तोड़ा गया, कल ये भी टूट सकता है। मैं तो ये बोलता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं, आप हटा दीजिए महामहिम मुख्यमंत्री साहब और सामने बैठकर बात करिए। आपके पास 2 मिनट समय नहीं है। आपको पता, हम लोग 2 दिन पहले भी गया था मुख्यमंत्री के पास। जो अटेंडेंट होते हैं वो क्या बोलते हैं कि क्या काम है, हम बोले जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग मिलना है। तो रिजल्ट वाले पक्ष में हो या आंदोलन वाले पक्ष में हो, मतलब सोचिए क्या पार्शियलिटी है। 7 बार प्रयास किया जा चुका है मुख्यमंत्री साहब से मिलने का, जब पहले थे तब भी, अभी आए हैं तब भी, लेकिन वो मिलना जरूरी नहीं समझते। और इनके तमाम नेता इरफान अंसारी साहब और बाकी बोलते हैं कि इन लोग हमसे मिलता ही नहीं है। अरे कहाँ मिले भाई साहब, कोई बनाइए स्विट्जरलैंड में कहीं रिसोर्ट, वहीं आकर मिलते हैं, है तो सामने आपके। तो क्या करना चाहेंगे, मैं छात्रों को यही मैसेज देना चाहूंगा, यूके युवा मत देख दाएं और बाएं, देखना है तो देख अपने वो भी सब कंधे जिन्हें देता निमंत्रण युग के युवा। आप युग के युवा हैं, युग परिवर्तन के लिए लड़ाई है हमारी। कोई मत सोचिएगा सीजीएल की लड़ाई है ये। एक बार इस बार नहीं आए, अगले बार आपके साथ कोई नहीं आएगा। कल लोग जो बोल रहे जेन्युइन स्टूडेंट है, आकर के उनके घर में खुशियां बटेंगी 30 लाखों में, और हमारे घर के सपने जो बुझा हुआ चूल्हा है, माँ के आंसुओं में जो वो जो दर्द है, वो बस वही किताबों में हमारे दिल के अंदर रह जाएगा। तो सब आइए, क्या सीजीएल, क्या ये लड़ाई परिवर्तन का है। इस प्रकार कल सीजीएल यानी हम समझिए जैसे आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जारी करती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सफाई दिया जाता है कि कुछ नहीं हुआ है, ना पेपर लीक हुआ है, जो आप लोग धांधली लगा रहे हैं सब झूठा आरोप है, और आप लोग जो है विपक्षी के उस्काए हुए लोग हैं। क्या कुछ कहना चाहें? अरे सर, इतना बार, अब तो बीजेपी भी हार गई, अब कौन सा विपक्ष है भाई, विपक्ष तो आपने सुपड़ा साफ कर दिया ना। अब कौन सा, इन लोग के पास मतलब गेंद बना दिया हम लोग को बॉलीवुड, इस पाले उस पाले। अरे भाई स्पष्ट बोल दो कि नहीं, इन लोग आतंकवादी, हम लोग स्टूडेंट को कोई नौकरी उकरी नहीं देना है, डुग्गी ड्रामा करना है, 2500 मैया योजना दिए हैं, बस मौज कर रही है। ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कितनी हास्यास्पद बात सचिव जी बोलते हैं कि मेल में हम लोग को धमकाया जा रहा है। तो जिनके सचिव जी इस बैरिकेडिंग के उस पार है, जिनके पास 1000 पुलिस बल है, हम लोग तो निहत्थे हैं। तो हम लोग को मतलब उनको डराया जा सकता है, तो सोचिए हम लोग पे क्या प्रेशर दिया जा सकता है। अरे हम लोग क्या है, आप एडमिट कार्ड मांगिए कल, क्या आंदोलन में घुसने से पहले एडमिट कार्ड, सबका सब एडमिट कार्ड लेकर आएंगे। एक फर्जी हुआ, इन लोग बोलते हैं ना किसी से पोषित है, तो उसका जवाब भी हमारे पास तैयार है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक पहले दिन के एग्जाम में 82 लड़के का सिलेक्शन, बाकी में 2000, कभी सुना है ऐसा? अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है, ऐसे बता रहे हो। अनफॉर्चुनेटली तो यहाँ बहुत कुछ होता है, पेपर लीक होता है, 18 बार डेट आता है, ये भी अनफॉर्चुनेट था। सब कुछ अनफॉर्चुनेट, तो फॉर्चुनेट क्या है? आप लिख दीजिए पेपर में, या तो आप 30 लाख रुपया लेकर के आइए, नहीं तो फिर आंदोलन के लिए ऐसे ही लगे रहिए लाइन में। आप लोगों के लिए जो है सब चीज पुख्ता व्यवस्था किया गया। यदि आप अंदर घुसने का प्रयास करेंगे तो देखिए वहाँ वाटर कैनन भी लगा हुआ है, सब तैनाती है, सब चीज किया गया। अपने आप को क्या फील कर रहे हैं अंदर जाने समय? अरे सर, ये डर है। देखिए हम सफाई तब पेश करते हैं, कभी सुने थे जेएसएससी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? इस एग्जाम के रिलेटेड पिछले 6 महीने में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। सफाई वही पेश करते हैं जो गलत होते हैं, सिंपल सी बात है। हम ये बैरिकेडिंग हमारे लिए नहीं है, हमने इस बैरिकेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने हक की मांग करने आए हैं, लड़ाई अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? आपको क्यों लगता है कि हम लोग मतलब दासी लोग हैं? मतलब क्यों लगता है, ये आप सवाल है। जी। और भी कुछ विद्यार्थी हैं, देखिए इनका ये तो साफ साफ झलक रहा है दर्द, मतलब बयां कर रहे हैं जिस प्रकार ये कि ये जो बैरिकेटिंग लगाया गया है, एक बॉर्डर प्रतीत हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये लोग आतंकवादी हैं और अंदर वाले लोग जो है वो सेना है। और भी विद्यार्थी, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा परिचय एक जेएसएससी सीजीएल स्टूडेंट है। अच्छा, स्टूडेंट है ना, फर्जी विद्यार्थी फर्जी नहीं है? विद्यार्थी हम लोग नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप लोग के लिए बॉर्डर तैयार है? क्या ही बोले, ये सरकार हटी पे हट आ गया है कि रद्द नहीं करना है, नहीं करना है। हमारा एक ही मुद्दा है, जेएसएससी सीजीएल में करप्शन हुआ है। ये आप यदि करप्शन नहीं हुआ है तो आप कोर्ट का इंतजार कीजिए, हम लोग कोर्ट के साथ भी हैं, और जब तक कोर्ट जवाब नहीं देती है तब तक आप डीबी भी मत करवाइए। और यदि आपको ये तो डीबी, कहते हैं कि कोर्ट का अलग मामला है, हम लोग का अलग मामला कोर्ट है। का क्या, कोर्ट का अलग मामला नहीं, कोर्ट का मामला ही जेएसएससी सीजीएल वर्सेस झारखंड सरकार, यही मामला ही है। और जब कोर्ट में एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तो सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों है? आज तो आपने तो पिछले सरकार में बोले मेरे को टाइम नहीं मिला, कोविड में 2 साल गया, मैंने 5 साल जेल में चला गया, मैं मान लेता हूँ कि विपक्ष ने आपको षड्यंत्र के तहत फंसा दिया। आपके पास तो प्रॉपर अब 5 साल टाइम है, अभी भी सरकार 5 साल प्रॉपर टाइम है ना। आप एक बार रद्द कर दीजिए और सीबीआई इंक्वायरी दे दीजिए, उसके बाद प्री प्लस मेंस का आपके पास 5 साल टाइम है, सीजीएल को फिर से एग्जाम लीजिए। यदि आप यदि सच्चा है तो
सीआईडी का मतलब दूध का रखवाली बिल्ली को दे दिया गया है। सीआईडी किनका है? सीआईडी एक सेंट्रल सीबीआई को हैंडओवर कर दीजिए ना कि सीजीएल के मुद्दे पे दूध का दूध और दही का दही निकल जाएगा। कहते हो कि सीआईडी जो तो जांच की प्रोसेस होगा वो भी जांच करेगी। नहीं, हम लोग का मांग है आप लोग को बिलीव क्यों नहीं है सीआईडी पे? सीआईडी पे क्यों सब एसआईटी का पिछली सरकार ये सरकार में एसआईटी का गठन का आया न्यूज, क्या आया? कुछ नहीं, हाथ पे ठप्पा लग गया। और क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ। वहीं सीआईडी का हर्ष होने वाला है और ये जो 30 लाख 35 लाख में सीट बेची जा रही है, ज्वाइनिंग देके खत्म गए। यदि आप में सरकार से हम लोग की कोई दुश्मनी नहीं है, ना जेएसएससी के सचिव जी से है, ना तो किसी से है, हमारा सिस्टम से है। जो इस गरीब बच्चों का हमारा हक का जो मारा जा रहा है, ये सिस्टम जो अभी कांस्टेबल से लेके चौकीदार से लेके सीजीएल तक का सीट को बेचा जाएगा। और अभी मैया योजना पे चल रही है पूरा इनका 2500 दे दो। अब मैया भी बोल रही है 2500 नहीं। पहले देखते मैया योजना एक डेट भी कैंसिल नहीं होता, तुरंत आ जाता था रात तक। अभी मैया योजना का डिले क्यों चल रहा है? देने में हिम्मत है, दो 2500 रुपया। अब मैया भी बोल रही है हमको 2500 नहीं चाहिए और सीधा सीधी नौकरी चाहिए, फ्रेश नौकरी चाहिए। इसलिए सीजीएल का लड़ाई नहीं है, ये जेएसएससी के जितनी भी सारी नियुक्तियां होती है ना, इसको बचाने की हक अधिकार के लिए लड़ाई है। और जब तक हमारी मांग नहीं होती तब तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। कल 16 दिसंबर है और ऐसा बताया जा रहा है पूर्व नेतृत्वकर्ता के द्वारा और विद्यार्थियों के द्वारा कि यहाँ जो नजारा होने वाला है वो आप ही बता दीजिए कैसा होने वाला है। आप भी विद्यार्थी। नजारा शांतिपूर्ण तरीके से होगा, हमारी मांग है। और ये तो बैरिकेडिंग, ये अटारी बॉर्डर जैसा लग रहा है, बाघा बॉर्डर, ये सब का जरूरत नहीं है। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है। सरकार इस बॉर्डर से उस पास सरकार के अधिकारी प्रशासन है और ये झारखंड के स्टूडेंट ही यहाँ पर आएंगे, तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर को भी इनको सुननी चाहिए। तो टेबल टॉक बात होगा कि कौन फ्रेश स्टूडेंट है, कौन क्या है। आप में यदि 2 मिनट का भी वक्त है ना, तो इसको अपने संज्ञान में लेके तुरंत इसको रद्द कीजिए और सीबीआई को हैंडओवर कीजिए और इसका प्री और मेंस के लेके फिर से एग्जाम का तैयारी कीजिए। यही डिमांड है। यही आप डिमांड है लोगों की। बच्चों की। चलिए, आप भी एक विद्यार्थी हैं। आप विद्यार्थी होने के नाते और सीजीएल के विद्यार्थी होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हम लोग का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। जिसका 8 साल हुआ, किसी का 4 साल हुआ, किसी का 5 साल, सबका शोषण हुआ है। सबका जो सपने हैं उसको तार-तार करके बहुत चकनाचूर कर दिया गया। और ये संरक्षण देख रहे हैं, ये सिर्फ चोरों का संरक्षण किया जा रहा है। अगर चाहते हैं आप कि मतलब फेयर स्टूडेंट का हुआ है, नहीं हुआ है, तो आप सीबीआई जाँच करवा लें। सीआईडी जाँच क्या होता है? अब देखिए कि एसआईटी रिपोर्ट आया है, सब जितने भी चोर थे सब वहीं अंदर के अंदर ही रह गए। किसी का पता भी नहीं चला कि किसने पेपर लीक किया था और क्या। जो अभी भी हुआ है, ये पूरा का पूरा पेपर लीक का मामला है। मतलब आप लोग को मतलब समझ में कि पेपर लीक का हमेशा आरोप लगाया जा रहा है। आप लोग तो मानने को तैयार नहीं कि पेपर नहीं लीक हुआ और वो मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ। कल ही टेबल पे बुला लीजिए। हाँ। इतना छोड़िए, कोर्ट वोट सब छोड़िए। ये कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ, कल आप बुला लोग कह रहे हैं हो रहा है। कल बुला लीजिए। कैसी एक बात नहीं, होगा? 2 नहीं, 3 नहीं, 100 ठो एविडेंस देंगे। फोरेंसिक टीम लेके आइए आप। हाँ। एविडेंस की बात आई तो ये भी कहते हैं कि एविडेंस लाइए ना मेरे पास, ये भी हाँ, तो कहते हैं। कल बैठे राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल हुआ था 90। तो वो एविडेंस को भी झूठा बता देंगे ये लोग। अभी इतना कॉन्फिडेंट आप नहीं है लोग ये लोग। देते तो सीडी खाली देते हैं, आप लोग पेन ड्राइव खाली रहता है आप लोग। ऊपर का माला नहीं ना खाली है सर, उन लोग का ऊपर का माला हमको तो लगता है खाली है। वो तो कहते हैं कि खाली आप लोग देते हैं। हमको तो पिछले वही साल लग रहा है, सीडी खाली नहीं, उनका ऊपर का माला खाली है। इनको दिखता नहीं है कि साला सीजीएल के पेपर में आप सीसेट का पेपर पूछ रहे हैं, यूपीएससी का मैथ्स का पूरा 20 क्वेश्चन आप रिपीट मार दे रहे हैं सीजीएल 2019 से, और 23 से आप आईबीपीएस कंप्यूटर का क्या करवाना चाह रहे हैं साहब? बोलते हैं एक्सपर्ट इन लोग का क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट लोग को हाँ, समझ ऐसे में आता इन है। लोग हड़ियाँ मार के लोग एक्सपर्ट लेके आते हैं। बताइए, हड़ियाँ मार के आती, गांजा फूक के आते हैं, पता नहीं। ये सीसेट के पेपर, हम लोग सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी जो सीसेट का पेपर लेती है, जो हम लोग 120 नंबर का था, उसमें 60 नंबर हिंदी, 60 नंबर इंग्लिश, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट। ऐसा एक्सपर्ट ही कॉपी पेस्ट बनाते हैं। इससे अच्छा हम लोग क्वेश्चन तैयार कर देंगे, अगर कभी हम लोग को तैयार करने का मौका मिलेगा तो। चलिए, आप क्या कुछ कह रहे थे? ये तो 150 क्वेश्चन सही से अच्छा से सेट नहीं कर पाते हैं। यदि उतना हिम्मत जेएसएससी में और जो भी इनके जो क्वेश्चन सेट करते हैं, ये तो नया क्वेश्चन होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए कोई भी एग्जाम में। और कोई भी सरकार में कॉपी पेस्ट नहीं होती है। सरकार एसएससी भी कॉपी पेस्ट करती है ना, वो डाटा को चेंज कर देती है, 72 के जगह 360 कर देती है। लेकिन ये तो सेंट्रल सीजीएल का कंप्यूटर मैथ्स रीजनिंग विद जीएस का भी और सीसेट का, यूपीएससी का सीसेट जो पेपर वन में जो क्वालिफाइंग है, उसमें सीसेट का पेपर को सब डाल दिया गया है। और ये बोलते हैं हमारे पेपर सेट नहीं किए गए। नहीं, एक्सपर्ट सेट मतलब किए हैं। इसमें भी जो है आप लोग को लग रहा है कि गड़बड़ी हुआ है। इनका एक्सपर्ट मतलब पेपर सेट किया है 2019 का सीजीएल का और 2023 का कंप्यूटर का क्वेश्चन, इसका वही एक्सपर्ट हुआ। इनको खुद पता नहीं है। पहले अपने झांक के देखो अपने तेवर में कि क्या करके किए हो, तब जेएसएससी पे तुम्हारा भ्रष्ट हुआ है। आज इसीलिए बच्चे क्लेम लगा रहे कि जेएसएससी भ्रष्ट कमीशन है। एक जेएसएससी स्कीम चल रही है, 35 लाख 40 लाख। अब कांस्टेबल में भी न्यूज आ गया कि 12 लाख जो दौड़ हुए हैं ना, जो 19 बच्चे हमारे भाई मरे, वे 12 लाख दो, पहले 2 लाख दो, फिर क्वालिफाई करने के बाद 5 लाख दो, 5 7 हुआ और उसके बाद 5 लाख दो।
तो मैं माननीय मुख्यमंत्री भी को बोलना चाहता हूँ, जो आप झारखंड के बच्चों को आप चौकीदार तो बनाने नहीं सोचे हैं, चौकीदार, इसलिए आप इसको संज्ञान में ले जीएसएससी को, और नहीं तो जीएसएससी कमीशन ही एक दिन नहीं रहेगी ये। तो विद्यार्थी काफी आक्रोशित है और इनका एक ही बयान है और एक ही मांग है, एक ही डिमांड है कि हमारा जो सीजीएल का पेपर है उसे कैंसिल किया जाए और फिर से इसे प्री और मेंस के रूप में लिया जाए। उसके बाद जो है कदाचार मुक्त एग्जाम के तहत सभी को ज्वाइनिंग दिया जाए। लेकिन वहीं जो है आयोग स्पीड में चल रही है, इनको जल्दी से एग्जाम भी लेना था और जल्दी से जिस प्रकार रिजल्ट भी जारी कर दिया है, खैर इन चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सही है क्या गलत है, जरूर कॉमेंट में बताइएगा। जय हिंद।